I'm Gulshan Narang here, battling with Parkinson from past 18 years now. I have come with a new initiative which is P for P, Podcast for Parkinson's, which will help in creating awareness. Parkinson's warriors, caretakers, and medical professionals will share their experiences in this series. Hope you watch the series and share with as many people as possible to spread awareness. Thank you and enjoy the series. वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड पी फॉर पी. इट्स पॉडकास्ट फॉर पार्किंसंस for which we are all geared up and charged. Our first guests tonight are Ketan Bhai and Daksha Ben from Bombay. And Ketan Bhai, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा नाम केतन मेहता है. मैं घाटकोपर में रहता हूँ और मुझे पार्किंसन हुआ है. उसके बारे में मैं आपके साथ में वार्तालाप करूँगा. माय नेम इज़ दक्षा मेहता. मैं केतन भाई की वाइफ हूँ और वो केतन भाई को 20 साल से पार्किंसन है. आपको पार्किंसंस है, ये आपको कैसे पता चला? उनको पहले 20 साल पहले मालूम पड़ा. 2004 में पाँव में ट्रेमर्स आते थे. मीन्स ऐसे हमको ऐसे लगता था कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा पाँव नीचे, उंगलियां नीचे ज़मीन पे नहीं डाल सकता. बाद में उनके फ्रेंड ने बोला कि एक बार दिखा दो डॉक्टर को, शायद आपको पार्किंसन हो सकता है. क्योंकि हाथ भी हिल रहे थे, एक लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, उंगलियां. तो हमने बताया, उन्होंने बोला हाँ आपको पार्किंसन का बिगिनिंग है. आप दवाई लो. दवाई से स्टार्ट किया. थोड़ी थोड़ी पहले दवाई देते थे. 10 साल तक उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा. हमको स्मूथली लाइफ चल रहा था. सब जा रहे थे, ऑफिस में जा रहे थे, एज यूजुअल सब काम कर रहे थे. कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था. सब कुछ, किधर भी बाहर गांव जाना है, उसको काम करना है, उसमें कुछ भी रुकावट नहीं आ रही थी. लेकिन 2014 में वो झुक गए, बैंड हो गए पूरा. अच्छा. ऐसे पूरा कमर से बैंड हो गए और सीवियर पेन था उनको. तो डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं और देखते हैं. डॉक्टर को डाउट था कि शायद स्पाइन में टीबी हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है. सब चेकिंग किया, MRI किया, सब किया, हॉस्पिटलाइज किए 5 दिन. तो बाद में मालूम पड़ा कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ द पार्किंसंस. वापस 1.5 ईयर के बाद वापस ये पेन ये सब चालू हो गया. तो 1.5 ईयर तक सब ठीक था? हाँ, क्योंकि फिजियोथेरेपी चालू थे, कंटिन्यू योगा करते थे. योगा से मेरे को लगता है बहुत ही फ़र्क रहता है, मूवमेंट रहती है. इसके ऊपर मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपको किस थेरेपी ने हेल्प किया? बोलते हैं कि पार्किंसंस में ये होता है तो करते हैं, वो होता है तो करते हैं. योगा में मुझे लगता है योगा से मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ा आपको योगा से काफ़ी? ओके. मैं कॉन्स्टेंट अच्छा खासा समय में मैं करता था. अच्छा. और बहुत टाइम तक किया. तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में योगा से बहुत फ़र्क पड़ा? ओके. और कोई थेरेपी जैसे बोली म्यूज़िक, डांस? हाँ, कुछ ऐसा? वो डांस मुझे डांस का शौक़ है. डांस करता था. ओके. और मैं कैरियोके में गाना गाता हूँ. अच्छा. और अच्छा, उसमें वापस देखने का जैसे बात ऐसी है कि मैं जब बात करता हूँ तो बराबर बात नहीं करता हूँ, लेकिन गाना गाता हूँ तो बराबर गाना जाता है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए. एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. कैसे बात कर रहा हूँ?
टूटते टूटते बात कर रहा हूँ ना, नहीं नहीं ठीक है, ऐसी कोई बराबर है। बात नहीं बोलता हूँ तो गाना मैं सीधा सीधा गाना गाना हूँ। नहीं। अच्छा ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। क्या बात, वेरी नाइस। ये तरह से, इस तरह से मैं एक्सट्रीमली। सो केतन भाई गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ओके, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ पर सीखा था गाना, या कोई प्रैक्टिस किया था, या क्या रेगुलर? गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट। अच्छा, अभी एक बात बताइए, आपकी जो केयर टेकर हैं दक्षा बहन, इनका क्या रोल है आपकी लाइफ में? वो मेरे भगवान है, मेरे भगवान। रोने का नहीं। केतन भाई, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रियली अंडरस्टैंड। अभी समझो कि मैं बैठा हूँ, मैं उठ के पानी का गिलास ले सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ नहीं मुझे पानी दो, तो पानी देती है। खाना देती है टाइम से, टाइम टू टाइम मेरा ख्याल रखती है। मुझे गोलियाँ देती है, गोली का टाइम से खानी चाहिए वो देती है। फिर किधर मुझे बाहर ले जाती है घूमने, अच्छा, बाहर गाँव भी जाते हैं हम लोग। सिद्धार्थ जी हम लोग का भगवान का जो है वो उधर भी जाती है। उदयपुर में। हाँ, आपका सबसे ज्यादा डर किस बात का है? आपको किसी बात का भी डर है? वो कौन सी चीज़ है जो आपको मन में सबसे ज्यादा डर आती है? डराने में ऐसा है कि मुझे कोई पर्सनल आदमी से डरने लगता है, लेकिन रात को मुझे नींद में सब दिखते हैं। मेरे साथ लायन है, मेरे साथ वाघ है, ऐसा सब दिखता है। दक्षा बिन से पूछते हैं हाँ, कि आपको किस बात का डर है? मुझे वैसे तो कोई डर नहीं, लेकिन ये कभी गिर जाए वो डर है, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं रहता। और मेरे को ये डर के मेरे जाने के बाद उनका क्या होएगा वो मेरे को डर सता रहा है। आप कहाँ नहीं जा रहे? हाँ, नहीं आप कभी कहाँ तो कभी तो जाना ही है। ये सोच के हम लोग आ गए मेरी बेटी के पास कि वो ही कॉम्प्लेक्स में रहे, तो मैं कल उठ के चली जाऊँ या वो XYZ वो चले, तो दोनों को एक दूसरे का सहारा मिले। और मैं एक बोलना चाहूँगी कि पार्किंसन पेशेंट के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। भगवान किसी को पार्किंसन दे ही नहीं और उसके साथ रहने का मौका ही न दे। मैं खुद एक पार्किंसन पेशेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड। एकदम समझ में आ जाती है आप क्या बोलना चाह रही हैं। क्योंकि मैं सामने वाला आदमी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अपसेट हो जाते हैं। वो तो सफ़र करता ही है, लेकिन सामने वाले को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से, मेरे उसमें तो मुझे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। फिर आपको केयर टेकर बोलते हैं ना? वो तो है, केयर टेकर बोलते हैं, लेकिन केयर टेकर भी इतना नहीं कर पाते उतना हमको करना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि भगवान किसी को पार्किंसन ना दे। एक दिन भी खाना में नहीं खाया, नाश्ता में नहीं खाता, तो पूछते क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों, क्या हो गया आपको, आपको तकलीफ हो गया, कुछ तकलीफ है, कुछ खाना क्यों है? मैं खाना अभी कम खाता हूँ, वजन का मुझे क्या है, किसी ने उठाना पड़ता है, उठने के लिए वो मुझे अवॉइड करना है कि मैं मेरे अपने आप से मैं खड़ा हूँ। इसलिए मैंने मेरा बॉडी को वज़न कम किया है। ओके, वज़न कम करने से मेरा अभी कम हो गया, 72 मेरा वज़न है। आप लोग कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे पार्किंसन केयर टेकर को, या पार्किंसन जिसको है उसको, कि शायद उनको थोड़ा हेल्प हो जाए किसी भी तरह का?
आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप खाली कुछ भी ऐसा बताइए जो आपकी नज़र में अगर ये किया होता तो शायद थोड़ी कम तकलीफ होती, यू नो। अच्छा, मैं एक बोलना चाहूँगी, पार्किंसन हो कोई वांदा नहीं, लेकिन आप उसका फॉलोअप बराबर कीजिए। साथ में केयर, जो उसके केयर टेकर है वो उनको तो याद नहीं रहता, लेकिन आप उसको समय से डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसका फॉलोअप बराबर करो। उनके जो छोटी छोटी बातें हैं उसको एक्सरसाइज करना, ये एक्टिव रखो, उनको एक्टिव रखो, क्योंकि ये मसल्स डिसऑर्डर है। एक्टिव नहीं रखोगे तो वो बैठे 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 पूरा स्टिफ होने वाले ही है। जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, जितनी सुविधा मिलती है लो, मना मत करो, हो सके उतना फ़ायदा लो। देखो, सबको फ़ायदा होना सिक्के की दो बाजू है, कभी किसी को होता है, कभी कभी किसी को नहीं होता है। लेकिन हमको भी हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन साथ में अपना भी 50% डॉक्टर एफर्ट्स करते हैं, हमको भी एफर्ट्स करना चाहिए। और डरो मत पार्किंसन से, आप आगे बढ़ो, आप वॉरियर हो, आप केयर टेकर हो, वो केयर टेकर भी वॉरियर ही है उसके। ऑफ कोर्स। हाँ, तो डरो मत। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि पार्किंसन कोई दूसरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि घर में जाके बैठ जाओ, किसी को मिलो नहीं, सोशल में जाओ, गैदरिंग में जाओ, बाहर जाओ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनको शुरू शुरू में पता चलता है वो अपने को फुल विड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ जाते नहीं हैं, किसके सामने मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं बोलती हूँ वो करना नहीं चाहिए। मैं इनको सब जगह लेके जाती हूँ, ना बोलते हैं फिर भी पिक्चर, मॉल, सब थिएटर में, सोशल गैदरिंग में, शादी में, क्योंकि इसमें क्या शर्म रखना। देखो, सही है, हो गया तो हो गया, कोई मांग के तो नहीं लेते। तो ऐसे थोड़ी है। कल उठ के हमको भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी को, इसलिए डरना नहीं है। सबका, समाज का भी सामना करना है, और डर के घर पे बैठना नहीं है, सब जगह घूमो। मैं ऐसा मानती हूँ कि सोशल लाइफ और सब जाने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, सबको मिलेंगे, माइंड हाँ, खुलेंगे सबके साथ। अब दो चार बात करेंगे दूसरे से, वो मिलकर बात करेंगे। अच्छा, दक्षा जी के अलावा आपका मेन सपोर्ट कौन रहा है? मेन सपोर्ट में मेरे दो फ्रेंड हैं, एक सीए है और एक अब हमारे व्यापारी है। ओके, वो दो जन मुझे बहुत हेल्प किया है। ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने बात किया, आपने पार्किंसंस के बारे में इतना कुछ ओपनली बोला जो आजकल नहीं बोलता है कोई भी। आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड होपफुली जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग यही दुआ करेंगे, यही प्रे करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और हम भी आपको, थैंक यू। हम भी वही बोलता है कि आप हमेशा, आपको भगवान लंबी उम्र दे। थैंक यू। चलो, जाते जाते एक बार और एक अच्छा सा गाना हो जाए जो आपको अच्छा लगता है। अपना ही साया देख के तुम जान जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा क्या बात है। सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और हम भी आपको बोलते हैं कि दुआ कीजिए। वो तो हमेशा से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप लोग यहाँ आए, रियली थैंक यू सो मच।